तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कल जे का रिजल्ट आ चुका है और सबसे पहले मैंने अपने ग्रुप में अपडेट दे दी थी। जब दोपहर को लॉगिन करके सबका नॉट क्वालिफाइड आ रहा था, नॉट शॉर्ट लिस्टेड। उसके बाद मैंने बता दिया था टेक्निकल ग्लिच है, शाम तक वेट कर लो। तो शाम को आपका टेक्निकल ग्लिच सही हो गया, पीडीएफ भी आ चुकी है। ठीक है, अब बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको क्लियर करेंगे। तो उससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें मोटिवेशन मिले और आपको अपडेट मिलती रहे। तो बात करेंगे आज कुछ ही पॉइंट्स हैं। इंटरव्यू वाले दिन डीवी होगा नहीं होगा, ये बहुत सारे बच्चों के डाउट थे। उसके बाद डाउट हैं अदर कैटेगरी में बच्चे जो हैं, एससी वाले, ओबीसी वाले, वो कह रहे हैं हमारा जनरल में यूआर में नाम है और हमने ओबीसी से फॉर्म भरा है, हमने एससी से फॉर्म भरा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर इंटरव्यू कब होगा उसके बारे में बात करेंगे। बाकी कल बहुत सारे बच्चों के डीएम आए, सर आपकी गाइडेंस की वजह से टाइपिंग में हम पास हो गए। उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ बाउंड्री पे 40.39 40.04 मार्क्स से, टाइपिंग स्पीड कह सकते हो उसको, उससे वो लोग पास हैं। तो गाइडेंस है हमारी, तो बस बाकी आप लोगों की मेहनत है। तो मेहनत से ही जो भी एग्ज़ाम क्लियर होता है उनसे होता है। बस हाँ, गाइडेंस हमारी है, जितनी अच्छी गाइडेंस उतने अच्छा रिजल्ट आता है। तो बाकी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं इंटरव्यू कोर्स। तो आप लोग भी जिसने अभी तक नहीं किया वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे डीएम कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप से, एवेंजर नाम की आईडी पर, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहला डाउट जो है, इंटरव्यू वाले दिन डीवी होगा क्या। देखो अभी एस पी का जो है उनका जी 9 फेब को इंटरव्यू है, उसमें उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है हाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है सारे आपको लेके आने हैं, लेकिन डीवी उसमें बाद में भी होगा। ठीक है, डीवी बाद में होगा, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। आपका एडमिट कार्ड आएगा जे का, जब भी इंटरव्यू आपके होंगे तो उसमें भी लिखा होगा क्या क्या लेके जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप लेके जा सकते हैं। तो ये डाउट क्लियर हो गया। दूसरा डाउट है अदर कैटेगरी से है, भैया हम ओबीसी से फॉर्म भरा है, हमने एससी से फॉर्म भरा, हमने एसटी से फॉर्म भरा, लेकिन हमारा नाम यूआर में है। तो देखो बता देता हूँ, हमारा नाम, हाँ हमारा नाम यूआर में है, लेकिन ओबीसी में नहीं है, एससी में नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, अगर आप यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यूआर में क्वालिफाई किया गया है अभी, है ना। ये अच्छी बात है, आपके लिए पॉजिटिव है। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, अगर उसमें भी आप यूआर से क्लियर करेंगे तो आपको यूआर में क्वालिफाई करेंगे। अगर आप यूआर से क्लियर नहीं करेंगे, अपनी कैटेगरी में क्लियर करेंगे, लाइक ओबीसी से क्लियर करेंगे, तो आपको ओबीसी में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपको यूआर में क्वालिफाई कर दिया तो आपको फाइनल मेरिट भी यूआर के बराबर लेके आनी पड़ेगी। अगर आप यूआर के बराबर लाते हो तो वेल एंड गुड, आपको यूआर से क्वालिफाई कर दिया जाएगा। नहीं तो आपको आपकी कैटेगरी में ला रहे हो तो आप उसमें भी क्वालिफाई कर सकते हो, तो आपके पास डबल बेनिफिट है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि यूआर से क्वालिफाई हूँ मैं, ओबीसी से क्यों नहीं किया। दूसरी बात कि हमारा नाम फिर यूआर में भी आना चाहिए और ओबीसी में आना चाहिए, फिर ऐसे डबलिंग हो जाएगी। जैसे अभी उसमें लिख रहा है इतने बच्चे यूआर से पास हैं, इतने ओबीसी से, फिर डबल हो जाएगा, तो वो एक सिस्टम थोड़ा एक्यूरेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक एक बच्चा एक ही लिस्ट में आए तो वो बेटर है, इसलिए एक ही बच्चा एक लिस्ट में आएगा। ये अपने आप सेल्फ अपने नॉलेज से पता लगा सकते हो। आप यूआर में हो तो आप अपनी कैटेगरी में ही पास हो और यूआर से ही पास हो। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा ये जो डाउट है कि भैया हमारा इंटरव्यू कब होगा। देखो 9 फेब को एस का है, तो 9 फेब से पहले तो कभी होना ही नहीं है। ठीक है, और 9 फेब के बाद आप मान के चलो 1 वीक का गैप बोलेंगे, तो 1 वीक के बाद मतलब 15 फेब या 16 फेब के बाद ही आपका होगा। उससे पहले होने के ना के बराबर चांसेस हैं। तो अपनी तैयारी करते रहें, इंटरव्यू का अपना जो है बेस्ट दें, ताकि आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, जब मैं टाइपिंग गाइडेंस बैच कर रहा था, जो मेरे बच्चों का वो था स्कोर टाइपिंग में, तो मैंने उसी टाइम बता दिया था। जो लास्ट जे की वैकेंसी में 80% फेल हुए थे, 20% ही पास हुए थे। यहाँ उल्टा होने वाला है, क्योंकि जो मेरी गाइडेंस है उसमें जो मैं रिजल्ट देख रहा हूँ बच्चों का, तो सारे बच्चे लगभग क्लियर कर रहे हैं। 80% बच्चा क्लियर कर रहा था। मैंने अपने ग्रुप में भी डाला है, 76% मेरे बच्चों का जो है क्लियरेंस आई है। 76% बच्चा टाइपिंग क्लियर करा है और 24 जो है पॉइंटों से रह गया। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन भरा है आपका। तो अब इंटरव्यू में कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि बेस्ट गाइडेंस जो है वो इंटरव्यू के लिए भी दी जा रही है। और बहुत बच्चे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं इंटरव्यू में, और ऑलरेडी उनके मार्क्स जो है वो पार हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू में बहुत तगड़ा आपका कंपटीशन होने वाला है। अगर आप गाइडेंस में ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे डीएम कर लेना।
बाकी नहीं कर रहे हो तो उसमें कोई बात नहीं है, आप अपनी साइड से बेस्ट करिए इंटरव्यू में, लेकिन आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। बहुत आपका कंपटीशन होने वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। अब बच्चों का डाउट है कि भाई सर फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, एक आइडिया बता दूँ। तो देखो उसमें एनालिसिस करना पड़ेगा। जब मैंने टायर 1 की कट ऑफ बताई थी 66, टायर 2 या टायर 1 की 66 जनरल की, तो 65.8 गई थी। उसके लिए मैंने 4 या 5 दिन तक एनालिसिस करी थी, ठीक है। वो विदाउट डाटा एनालिसिस थी, इसलिए 4-5 दिन लग गए थे। लेकिन यहाँ पे डेटा है, पूरा डेटा है, तो हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो 1-2 दिन का मुझे टाइम दो, उसके बाद एक एनालिसिस करके हम कट ऑफ बता दूंगा, एक आइडिया बता दूंगा मोटा मोटा कि इसके पार अगर आप जाओगे इंटरव्यू के मार्क्स के बाद, आउट ऑफ 115 मार्क्स, तो आप एक पार स्कोर है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब है, इसके लिए पूरी मेहनत कर दीजिए। आप लास्ट स्टेज पर हो, पूरा दम लगा दो, जितनी जान है, जितना अच्छा ज्ञान है, सबको यूज़ कर लो, ठीक है। बाकी मैं हूँ आपके गाइडेंस के लिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, गाइडेंस मेरा रहेगा। और आपका कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम में। 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज टिल योर फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। आप जो पेड में नहीं है, जो पेड में है, दोनों के लिए आई एम अवेलेबल फॉर द डाउट सेशन, राइट। फिलहाल सबसे पहले जो 1-2 दिन मुझे चाहिए आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल जो कट ऑफ है उसका आइडिया बता दूंगा। और जिसका और भी कोई डाउट है डीवी से रिलेटेड कि मेरा आधार कार्ड में नाम अलग है, वहाँ पे अलग है, मेरा जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आउटसाइड है, तो उसका बता देता हूँ। ओबीसी जो आउटसाइडेड है, दिल्ली का नहीं है उनका, उन्होंने ओबीसी से फॉर्म भर दिया है, तो वो अगर जनरल कैटेगरी से सारी कट ऑफ्स क्लियर करते हुए फाइनल मेरिट तक पहुँचेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जनरल कैटेगरी में उनको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। लेकिन एक भी कट ऑफ में वो ओबीसी में क्वालिफाई करते हैं तो फिर फाइनल मेरिट में उनका, फाइनल डीवी में उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिल्ली से आउटसाइड ओबीसी इसमें नहीं चलता है, ओनली दिल्ली ओबीसी इज अवेलेबल, एलिजिबल फॉर डेट। और उसमें भी आपको एक दिल्ली का जो बनाना पड़ता है, उसमें 1 साल का शायद रहता है, ईयरली आपका मांगा जाता है, तो उसका आप ध्यान रखना। बाकी SC ST EWS ये सारी कैटेगरीज ऑल इंडिया की कहीं की भी होगी वो चल जाएगी इसमें, है ना। तो उन बच्चों को कोई टेंशन नहीं है। EWS का 1 साल का रहेगा, वो उनका जो जिस ईयर में वैकेंसी आई थी उसके जो वैकेंसी का मार्च से लेके नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक का जो पीरियड रहता है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। बाकी SC ST का तो अपना कभी कभी रह सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे डाउट में है सर, 56 वैकेंसी है, 72 बच्चे, बहुत अच्छे मौका है आपके पास, मतलब 1:1 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, थोड़े से बच्चे, 1-2 बच्चा एबसेंट भी होगा, बाकी आपका सबका हो जाएगा, मेहनत करते रहिए। थोड़े दिक्कत है UR OBC SC ST में, जिसमें ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई किए हैं, उनका कंपटीशन हाई लेवल का है, तो उनसे बात करेंगे। मैं अभी 1-to-1 बात भी कर रहा हूँ अपने ग्रुप्स के मेंबर से, जो जो क्लियर कर चुका है टाइपिंग, कि उसका क्या स्कोर है और क्या कुछ डाउट्स हैं, कैसे तैयारी करनी है, मैं उनको अपने आप बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो आपका काम एक तो ये है, एक अपनी साइड से मेहनत करिए, गाइडेंस चाहिए तो मुझसे लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, टीवी से रिलेटेड कोई डाउट, इंटरव्यू से रिलेटेड कोई डाउट, क्या करना है क्या नहीं करना, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकता है, जो मेरे ग्रुप में है, मैं आपको आंसर दे दूँगा। बाकी सबसे पहला काम, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो चले जाते हो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए, वो काम आप कर ही नहीं रहे हो, है ना। बाकी और कोई डाउट आएंगे तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, अभी के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।